सितारों का जश्न है। आउच! क्या है? क्या है? हंस नहीं सकते, हंसी महंगी हो रही है क्या? आए हाय मेरे लज्जू लाल, बड़ी शर्म आती है। देखो ना कितना प्यार से हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ नहीं थामोगे हमारा? सॉरी, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। ऐ मेरे दिल, इसमें मेरे दिल का क्या कसूर? कसूर तो मेरा है ना जो यहाँ पे आ गया। पता होता ना तेरे जैसी मुसीबत गले पड़ने वाली तो कभी नहीं आता। मतलब मैं मुसीबत गले नहीं पड़ूं? तुम चाहते मैं गले नहीं पड़ूं? ठीक है तो गले लग जाती हूँ। हेलो। कहाँ है पुत्र तू? अभी मैं ऑफिस में हूँ। मैंने ना अभी अभी सपना देखा कि कोई लड़की तुझसे चिपक के गले लग के खड़ी है। कौन है वो लड़की? है मेरे लिए बहू भी ढूंढनी है। नहीं मम्मी, मैं तो ऑफिस में बिल्कुल अकेला हूँ। बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ मैं ऑफिस में। अच्छा चल ठीक है पुत्र, ध्यान लगा के काम करियो। मुझे फिर से कोई सपना आएगा ना तो मैं फिर से फोन कर दूंगी है। और सुन पुत्र, तू ना इस बार पैसे जल्दी भेज दियो, लेनदारों के ना बेकार में फोन आए जा रहे हैं। हाँ मम्मी, भिजवा दूंगा। अच्छा बाय। क्या है? क्या बाय? फोन क्यों रखा? मुझे सासू माँ से बात करनी थी ना। चुप कर, मैं चतुर्वेदी अंकल को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। ये चिचोरी हरकतें नहीं पसंद है मुझे यार। और मैं तो पसंद हूँ ना तुम्हें? ठीक है, सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ सुनाऊंगी, सारे किस्से गिल्लू चुके को सुनाऊंगी। पूछोगे नहीं गिल्लू चुके कौन है? मेरे बच्चे। वो तेरी, ये कांड कब कर दिया तूने? बताऊंगी पर उससे पहले तुम ये नहीं जानना चाहोगे उनके पापा कौन है? अब इतना बता दिया तो वो भी बता दे। प्रेम। नाम तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? देखो गिल्लू चिकिला मेरे होने वाले बच्चों के नाम है जो होंगे एकदम चबी चबी, और प्रेम मेरे होने वाले हबी हबी। ये ना कभी नहीं होने वाला, समझी? अच्छा देखते हैं। मम्मी। हाँ प्रेम। ये प्रेम हमारी साली के साथ कुछ ज्यादा लप्पा झप्पा कर रहा है। अरे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी तो मैं ठोक बजा के रहूंगा। हाँ गुड्डी, हाँ मेरी बहन, तू टेंशन ना ले। तेरा भाई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ मैं। तू कुछ मत कर, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रख, ठीक है ना? और मम्मी का ध्यान रख। चल ट्यूशन अच्छी ज्वाइन करिए तू, पैसे मैं भेजूंगा। हाँ ठीक है, ओके बाय। जय माता दी। हाँ जय माता दी। पता नहीं क्या हो गया जिंदगी में, न जाने किस्मत ने कैसा अंडा फोड़ा है, सारी प्लानिंग का ऑमलेट बन गया है। बर्तन धो रहा हूँ यहाँ मैं। क्या हुआ? गुस्सा बर्तन पे क्यों निकाल रहा है? इधर आ, तेरे पे निकालता हूँ मैं। नहीं बर्तन पे। ये जिम करता रहता है ना जो तू पूरे दिन, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जितने पैसे हमें मिलने वाले हैं ना भाई, उतने में तू खाएगा क्या, पहनेगा क्या, और जिम का करेगा, घर का भेजेगा। तू अपनी चिंता कर, मेरी मत कर। और हाँ, अभी थोड़ा टाइम ना शांति रखियो, मुझे एक्सरसाइज करनी है। कसरत करने यहाँ का जा रहा है? यहाँ करेगा है? छत कम पड़ गई तुझे? यार छत पे ना वो चतुर्वेदी जी की साली पल्ले पड़ जाती है मेरे। अच्छा चल ठीक है, तुझे कसरत करनी है ना, तो तू ये कारपेट झाड़ दे और यहाँ पे झाड़ू मार दे। नहीं, मैं कारपेट नहीं झाड़ूंगा, वो मुझे बर्तन साफ करने हैं ना। अरे बर्तन मैं कर रहा हूँ ना, तू इसको झाड़ के यहाँ पे झाड़ू मार। चल मैं तो लटक गया यार। मैं हवा में कैसे अटक गया? यारो छोड़, छोड़ ये तो छोड़। पाएगा। हाँ यार इसमें चुता। उठिए आराम से, झटका दीजिए, झटका थोड़ा। चतुर्वेदी जी आप ठीक है ना? ये बताओ कि मुझे हवा में कौन उठा के रखा था? नहीं, आप नीचे गिर गए थे सीधा। अच्छा। लेकिन तू मेरी ठो के पीछे क्यों पड़ा रहता है? अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? और मुझे सब ठो है कि ये सारी ठो तू जानबूझ के मेरे साथ करता है। नहीं मैं नहीं, वो गलती से। चुप। अब मेरी साली से दूर ही रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी ठो कर दूंगा, समझे ना? बच गए यार। इधर आओ। क्या जरूरत थी उन्हें वहां हवा में उठाने की? हाँ अमर दोस्त, अगर मैं उनको गिरने से नहीं बचाता तो उनको चोट लग जाती। अरे वो तो वैसे भी जब तुमने उन्हें छोड़ा तो वो गिर गए ना, चोट लगी उन्हें।
ओह यस, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो जो तुम्हारे पापा ने कही थी, हमें किसी को ना शक नहीं होने देना कि तुम एक रोबो हो। पर अभी अगर चतुर्वेदी अंकल तुम्हें देख लेते तो उन्हें शक हो जाता। सॉरी। बैठा। अच्छा चलो वो सब छोड़ो यारो। एक यार तुम खाली हो ना, फ्री हो ना? यार घर बहुत गंदा, थोड़ा सा मदद करवा दो साफ करने में। थोड़ा सा प्लीज प्लीज। नहीं करूंगा हेल्प। क्यों? शिल्पी ने मना किया है, इस घर में कोई भी काम नहीं करना, कोई हेल्प नहीं करनी। एक चीज और कही है शिल्पी ने कहा अगर तुम दोनों काम नहीं करोगे तो मैं उसको बता दूंगा, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, सच क्योंकि यारो कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अपना अपना काम करो, चलो। ओए खबरदार, जो तूने अब सेल्फी ली तो अगली बार 250 रुपए चार्ज करूंगा मैं। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। और नहीं तो क्या, फ्री में कोई सेल्फी खिंचवाए हम। और क्या? हो बेरोजगार हो, अपनी अपनी बकवास ना बंद करो। ओ मैडम, ये जो तुम हमें बेरोजगार बोलती रहती हो ना, इसकी वजह भी तुम ही हो। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। चुप कर। इसकी वजह से ना तू बेरोजगार हुआ होगा, लेकिन तेरी वजह से मैं बेरोजगार हो गया हूं। और तुम दोनों सुन लो, सैलरी का 25% नहीं लूंगा मैं। सच? प्रेम मेरे भाई, माफ कर दे मुझे भाई। मैं तो तुझे लालची, लोभी, सी ग्रेड का ग्रेडी भाई समझता था। बट तू बहुत बढ़िया आदमी है यार, कसम से बहुत बढ़िया आदमी है तू। मेरे लिए अपनी सैलरी भाई, तू महात्मा है यार। मैं कहता हूं तू देवात्मा है, परमात्मा है, बल्कि मैं तो कहता हूं प्रेतात्मा है। बकवास बंद कर। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, मम्मी को भेजने हैं यार। मेरे भाई इस बार मुझे पैसे लेने दे यार, मेरे को मेरे बहन की ट्यूशन की फीस देनी है यार। हो गया? तुम दोनों की अगर सेटिंग खत्म हो गई हो ना, तो एक बात जान लो, इस बार ना तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, ओके? क्यों? क्योंकि इस बार पूरी सैलरी मुझे चाहिए। क्या? हाँ, ये जो पूरा सामान है ना, इसके सारे पैसे मैंने दिए, तो सैलरी भी पूरी मैं ही लूंगी, है ना? सुख खा गई, चैन खा गई, नौकरी खा गई, अब पैसे भी खाएगी। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। हाँ अमर, बोल रहा हूँ अमर। देखो ये तो हम होने नहीं देंगे। हाँ। पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, सारे पैसे मैं लूंगी, क्योंकि मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करती हूं, तुम लोग क्या पैसे यारो पापा मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ यारो, ये देख, मैंने तेरे लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है। पापा मुझे कुछ पूछना है। बेटा अगर ये लग जाएगा ना, तेरे अंदर और भी कई तरह की पावर्स आ जाएंगी। पापा मुझे कुछ पूछना है। लेकिन इसको लगाने से पहले मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, फिर लगाऊंगा। पापा मुझे आपसे कुछ पूछना है। और इसकी एक खासियत तो ये है कि अब अच्छा सुन, रुक 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 रुक, ओ चल पूछ बाबा, क्या पूछना है? पापा मुझे आपसे ये पूछना है कि ये पैसा क्या होता है? पैसा? पैसा 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 बेटा, पैसा एक बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी चीज है कि इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं चलता। पैसा, बिना पैसे के कुछ नहीं चलता। कल ही तो 2 बूंद डाला था। क्या हुआ ठो अंकल? नमस्ते चतुर्मेडी अंकल। चतुर्वेदी नहीं भाई, चतुर्वेदी चतुर्वेदी चतुर्वेदी। चलो बोलो,
चतुर्पेड़ी। अंकल बताइए ना क्यों है परेशान, फिर से धक्का लगाऊं? नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, तुमसे नहीं होगा। नहीं अंकल बताइए ना, यारो आपकी हेल्प करेगा। अरे यार तुम हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो। हमारे स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया है, टंकी सूख गई है, इसलिए ये नहीं चल सकती है, समझ गए ना? इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं चलता। अंकल हाँ, आपका स्कूटर चल सकता है। कैसे? पैसे हैं आपके पास? हाँ है। दीजिए। अच्छा, चलो देखता हूँ। अंकल ये पैसे हैं। नहीं पैसे नहीं, पकौड़ा है। नहीं पकोड़ा ये नहीं होता, पकोड़ा किचन में होता है जो मम्मी पापा के लिए बनाती है। यारों ने पहली बार देखा पैसा। पहली बार? मतलब इसका मतलब इससे पहले तुमने कभी पैसे नहीं देखे? अरे तुम्हारा बाप कंजूस है, तुमको दिखाया ही नहीं होगा। अंकल हाँ स्कूटर चलाता हूँ। चलेगा चलेगा, ये क्या करो? अभी चलेगा चलेगा। अंकल अब स्कूटर चलेगा। पूरा पैसा तुमने इसमें डाल दिया यार। अभी स्कूटर चलेगा, चलाइए। चलेगा? हाँ पक्का? हाँ चलाइए। और किक मारिए, चलेगा चलेगा। और मारिए और मारिए। एक और। कौन बोल रहा है? यारो, यारो पापा। बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा, वाह वाह अग्रवाल साहब, भाई आपने तो कमाल कर दिया है। मेरी ठो निकालने के चक्कर में आपने अपने बेटे का इस्तेमाल किया है ना? हाँ। मैं समझा नहीं। आप तो बड़े भोले हैं, आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे ना। आपका ये बेटा अभी अभी कह रहा था कि आपने इससे कहा था कि हमसे पैसे लेके हमारे पेट्रोल की टंकी में पैसे डाले, तो इसने डाल दिया। अब आप आए ना, इसमें आग लगा दीजिए। बेटा ये तुमने क्या किया? पापा आपने कहा था पैसे से सब कुछ चलता है। चतुर्मेड़ी अंकल का स्कूटर नहीं चल रहा था, मैंने इसमें पैसे डाल दिए, अब स्कूटर चलेगा पापा। अच्छा 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 समझ गया, ये बात है। चतुर्वेदी साहब ये बच्चा है, भोला है बेचारा। बोला नहीं यारो हूँ। नहीं नहीं भोला नहीं है, ये तो बम का गोला है। अच्छा एक बात बताइए, कितने पैसे दिए आपने इसको? अरे 1000 रुपए दिए थे। और कितने दिए थे? बेटा अंकल ने 1000 दिए। 1000 तो नहीं पता, लेकिन 500 दिया। आपको शर्म नहीं आती? आपने मेरे बच्चे को 500 दिए और मुझसे आप उसके बदले में 1000 रुपए ऐंठ रहे हैं। अरे यार तो छोड़ो ना यार सब बात को, तो 500 रुपए लाओ। बात खत्म करो। अपने लड़के को देखो। ये लीजिए 500। चल बेटा आजा। तो कायदे से समझाया करो अपने। आजा। चलो यहाँ से। अब मजा आएगा। 500 ये और 500 इसके अंदर। निकालता हूँ इससे। अब समझ में आया तुझे कि पैसा कितना जरूरी होता है। पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसा हो तो खुशियां आती हैं, वरना सिर्फ तकलीफें ही आती हैं, तकलीफें। यू आर राइट पापा, तकलीफें ही आती हैं। जैसी तकलीफ अभी मेरे दोस्तों को आ रही है। पैसे की वजह से तीनों बहुत झगड़ा कर रहे हैं। पैसा है तो सब कुछ है, वरना पापा कुछ भी नहीं है। तीनों अलग अलग बैठे थे, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। ये देख के यारों को बहुत अजीब सा लगा। मतलब तू उनके दुख से दुखी हो रहा था? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू उनके दुख से दुखी हो रहा था। आई एम सो हैप्पी यारो। पापा यारो दुखी हो रहा है, यारों के फ्रेंड्स परेशान हैं और आप खुश हो रहे हैं। बात यह है कि तू किसी और के दुख से दुखी हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। नहीं पापा, यारों के फ्रेंड्स बहुत परेशान हैं, वो उनको झगड़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए यारों ने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? पापा एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। डिसीजन नहीं होता बेटा, डिसीजन होता है। डिसीजन 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 तू रहने दे बेटा, मैं लैब में अपने आप करेक्ट कर लूंगा। अच्छा बता क्या डिसीजन लिया है तूने? ये डिसीजन लिया है कि यारो अब काम करेगा, नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा पापा। क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम ये सब नहीं कर सकते। ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं पापा, आपने ही कहा था कि दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए।
हाँ बेटा कहा था, लेकिन तुम बाहर जाके नौकरी करने के काबिल नहीं हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। काबिल बनूंगा, नौकरी करूंगा। यारो मैंने मना किया ना कि नहीं। जब एक रोबो हंस सकता है, रो सकता है, तो फिर नौकरी करने क्यों नहीं जा सकता? बेटा मैं कैसे बताऊं, तू रोबो है, तू जॉब के लिए नहीं जा सकता। प्लीज मेरी बात को समझ बेटा। पापा मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प करनी है, आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। अब मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। यारों दोस्तों की हेल्प करेगा, पैसे कमाएगा। मैंने टारगेट सेट कर लिया है। तुमने कैसे कर लिया टारगेट सेट? मुझे सेट करना आता है। यारो यारो जिद नहीं। लगता है बीने जी से बात करनी पड़ेगी, इसकी माँ इसे समझाएगी। मेरा यारो, मेरा बच्चा, आज हो कि तेरा पहला दिन है ना काम ढूंढने के लिए। भगवान तुझे कर कर के कामयाब करे। ले खा खा के ये खा ले, ये दही शक्कर शुभ होता है। बीना जी ये क्या कर रही हैं आप? आप जानती हैं ना कि यारो कुछ भी खा पी नहीं सकता है। अरे हो के याद है हमें प्रोफेसर साहब, आप भी ना डरा ही दिया आपने तो हमें। दही शक्कर हम इसे खिला नहीं रहे थे, बस यूं छुआ रहे थे। बीना जी मुझे लगा कि आप इसको समझाएंगी कि नौकरी की जिद ना करे, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, और आप हैं कि पूरी विधि विधान के साथ विदा कर रही है नौकरी के लिए उसको। वो क्या है ना कि हमने पूरी रात इसे समझा समझा के खूब समझाया, पर जैसे ही सुबह हुई हमें खुद समझ में आ गया कि हम इसकी माँ है ना, हम तोड़ तोड़ के इसका दिल नहीं तोड़ सकते। जैसा इसे अच्छा लगता है वैसा ही सही। लेकिन यारो एक बात हमेशा याद रखनी है तुम्हें, तुम्हें ये बात किसी से नहीं कहनी कि मैं एक रोबो हूँ। नहीं कहनी। मैं एक यारो हूँ। हाँ मेरा बेटा। मम्मी आपने जो बोला वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैं याद रखूंगा। पापा अब मैं जाऊं? नहीं। मम्मी पापा फिर से जिद्दी हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब क्या करूं मैं? जा रहा हूं मैं। जा। आपका आशीर्वाद चाहिए। अपना ख्याल रखना, और एक बात और फीड कर लो, जिस काम को करने की ठानो उसे करके ही मानो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.